गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि संडे को हम लोगों का कुछ अलग करने का मन होता है, इसीलिए मैं इस संडे आपके लिए स्पेशल इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाउन के बाद क्या आता है प्रोनाउन के बारे में कुछ जानकारी लेके आया हूँ। निश्चित रूप से ये आपके लिए उपयोगी होगी, क्योंकि हम लोगों को प्रोनाउन में सिर्फ इतना ही मालूम होता है। प्रोनाउन सर्वनाम होती है जो नाउन की जगह यूज होती है, उसके जो एग्जाम्पल है वो ही, सी, इट। अब ये प्रोनाउन कितने टाइप्स की होती है और इसको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा की जगह, संज्ञा के स्थान पर यूज होता है। एग्जाम्पल ही, सी, इट, दे। ये क्लास फर्स्ट और सेकेंड के लिए इतना सफिशिएंट है। आगे आते हैं एग्जाम्पल द्वारा। राम इज ए बॉय। यहाँ पे राम क्या है? नाउन है। और हमने राम को अगर रिप्लेस करना है इस दो बॉय के लिए या मेल के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है प्रोनाउन में? ही। तो यहाँ पे ही लगा लिया, ये क्या हो गया प्रोनाउन। तो ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो आपको यूज करना आ गया कि राम को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ही के साथ रिप्लेस करेंगे। अब समझते हैं कि हमारे जो प्रोनाउन हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इनके काइंड्स या टाइप्स, 6 टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं। और ये 6 टाइप्स के लिए मैंने एक शॉर्टकट फार्मूला बनाया है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। पी स्क्वायर का मतलब पी 2 टाइप्स आएगा। पी का मतलब पर्सनल प्रोनाउन और इस पी का मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन। आर स्क्वायर, आर का मतलब रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो खुद के लिए या निजवाचक के लिए यूज होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो संबंध को बताने के लिए यूज होता है। आई डी, पी स्क्वायर आर स्क्वायर आई डी। पी स्क्वायर और आर स्क्वायर की यानी प्रेमा शंकर की आई डी। आप इसको हिंदी में याद कर सकते हो, प्रेमा शंकर की आई डी। आई का मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक प्रोनाउन। और डी मीन्स डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इनको थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है काइंड्स में। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये अभी बताया था व्यक्ति नाम है, इसको रिप्लेस कर दिया, क्या लगा दिया? ही। अगर यहाँ होता है सी इज ए गर्ल, तो यानी फीमेल के लिए यूज हुआ, तो यहाँ पे क्या लगा दिया? शी। नेक्स्ट है इट, दे, यू, वी, आई। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके लिए यूज होते हैं। कि कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो कुछ लड़के सम, तो ये भी आपका क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन वर्ड है वो व्यक्ति के बारे में बता रहा है। बी मीन्स हमको बता रहा है, यू मीन्स तुमको बता रहा है, दे मीन्स दे को बता रहा है, आई माने मैं, इट माने यह, सी और ही आपको पता है ही मेल के लिए यूज होता है और सी फीमेल के लिए यूज होता है। ये क्या होता है? ये सभी अपने अपने सहायक है, किसी का इसमें इंटरफियर नहीं है। जैसे वे खेलते हैं, तो क्या होगा? दे, खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। तो दे प्ले, वे खेलते हैं। आगे आते हैं सेकंड, पॉजेसिव प्रोनाउन। ये संबंध को बताता है, यानी संबंधवाचक सर्वनाम है। माई के लिए अपने की इंग्लिश क्या होती है? माइन। अवर के लिए क्या लगाते हैं? अवर्स। योर के लिए योर्स। आप देख रहे होंगे अवर की स्पेलिंग में सिर्फ एस जोड़ दिया गया, योर की स्पेलिंग में सिर्फ एस जोड़ दिया गया। देम का क्या है? देयर्स। ये प्रोनाउन अधिकार व्यक्त करते हैं कि वह क्या है? तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क्स। तो यहाँ पे अपना अधिकार व्यक्त करते हैं। नंबर 3 पे आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव। हम किसी पे संकेत करें, दैट इज ए टेबल, तो ये संकेतवाचक प्रोनाउन कहा जाता है। ये नाउन की ओर इशारा करता है। ये कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट। ये दोनों आपको पता है सिंगुलर है। कोई पास की चीज होगी तो क्या लगाएंगे? दिस। दूर की होगी तो क्या लगाएंगे? दैट। दीज और दोज, ये प्लूरल के लिए यूज होता है। जो प्लूरल वर्ड होते हैं उनके लिए ये यूज होता है। दीज और दोज, जब कोई चीज दूरी पे हो, डिस्टेंस हो, फार हो, तो यहाँ पे इसका यूज होता है। नंबर 4 पे आते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक, जिसमें मतलब हम कोई क्वांटिटी कंफर्म नहीं बता सकते हैं। अनिश्चयवाचक, जैसे एक वर्ड है आल। आल माने हमने सब ले लिया, उसमें हमें निश्चित संख्या नहीं पता है, 70 है, 100 है, 200 है। नेक्स्ट है आपका सम, कुछ, मोर, ज्यादा, मोस्ट, अधिकतर, इनफ। इनफ माने क्या? पर्याप्त। नन, कुछ भी नहीं। मैनी, बहुत। फ्यू, कम। लेस,
बहुत कम। समबडी कोई व्यक्ति के लिए, एनीबडी कोई भी हो सकता है, नोबडी कोई नहीं है गेट पे, समवन ऐसा व्यक्ति जिसको हम कुछ उसके बारे में जानते हैं, समवन, एनीवन कुछ भी नहीं, एवरीथिंग सब कुछ। तो ये क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके बाद आते हैं रिफ्लेक्टिव, निजवाचक। ये निजवाचक क्या शब्द होते हैं जो प्रोनाउन के साथ उसका संबंध बताते हैं। आई विल डिस्ट्रॉय माई सेल्फ, मैं इतना गलत चीज़ों में पड़ गया कि मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो आई माने मैं, विल डिस्ट्रॉय माई सेल्फ मैं अपने आप को बर्बाद कर लूँगा। तो माई सेल्फ यहाँ क्या हो गया, निजवाचक हो गया। ये वर्ड देखिए कौन कौन से होते हैं, माई सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, आई के साथ क्या आएगा, माई सेल्फ, ही के साथ क्या आएगा, हिमसेल्फ, सी के साथ क्या आएगा, हर सेल्फ, दे के साथ क्या आएगा, देम सेल्फ, और यू के साथ योर सेल्फ। ये निजवाचक होता है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है। लास्ट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव माने संबंध के लिए। अब हुज बुक इट इज, ये किसकी बुक है, एक संबंध बताया गया। व्हाट इज योर नेम, यानी आपके नाम का संबंध आपके साथ जुड़ा है। हु इज योर फादर, तो ये आप देख रहे हो सारे WH फैमिली से हैं। ये देखिए WH से जो स्पेलिंग स्टार्ट होती हैं उनको WH फैमिली बोला जाता है। हु है, विच है, हुज है, whom है, व्हाट है, ये सब WH के हैं। इनको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। दैट सिर्फ यहाँ पे WH फैमिली में नहीं आता है। एक एग्जाम्पल से रिलेटिव प्रोनाउन को समझते हैं। इट इज आई, यह वो मैं हूँ, हु आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उसने खुद की जिम्मेदारी ले ली कि जो भी चीज़ है उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। आज का ये जो टॉपिक है प्रोनाउन, अगर आपको अच्छा लगता है तो खुद भी पढ़िए और अपने साथियों को भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।